हैप्पी रक्षाबंधन। भाई बहन का त्योहार हमारी संस्कृति कितनी सुंदर सुंदर त्योहारों को लिए हुए है। कभी रक्षाबंधन, कभी जन्माष्टमी, कभी वसंत पंचमी। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। रविंद्रनाथ टैगोर इसे महाउत्सव के रूप में देखते थे। वो कहा करते थे कि मानव मानव के प्रति एकता और सद्भाव जगाने का त्योहार रक्षाबंधन है। न केवल बहन की रक्षा भाई की जिम्मेवारी है, पर हर मानव को मानव की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। रविंद्रनाथ का विशाल विचार था। आप वैदिक परंपरा से राखी का त्योहार मनाइए। बाजार की राखी चाहे कितनी भी मूल्यवान हो, आपके भाव से अधिक मूल्य नहीं रखती। रेशमी सूत, ऊनी सूत या तो मौली, इन तीनों में से कोई भी धागा लेकर उसकी राखी बना ले। वैदिक परंपरा के अनुसार आपको चाहिए सरसों, दुर्वा, चंदन, अक्षत, केसर। इन सभी चीजों को लेकर पीले रंग का वस्त्र ले ले, छोटा सा। उसमें ये सभी चीजें उस कपड़े में बांध दे। सनातन संस्कृति कितनी उन्नत विचारधारा रखती है। सरसों से बुरी नजर से सुरक्षा होती है। अगर सोना डाल सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं डाल सकते तो सुवर्ण की जगह पर आप केसर डाल सकते हैं। निखरा हुआ सोना स्वास्थ्य का प्रतीक, चमक का प्रतीक है। यदि सुवर्ण हमारे शरीर को छूता रहे तो उससे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। दूर्वा शरीर में पित्त की वृद्धि को रोकता है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है। चंदन विजय का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। केसर जीवन में रंग घोलती है। आप पीले रंग के वस्त्र में ये पांचों चीजें डालकर उसे सिल दें। है ना हमारी संस्कृति में मानव मात्र की उन्नति के लिए व्यवस्था, इसका लाभ लेना चाहिए ना। शिष्य अपने गुरु को राखी बांधता है, गुरु मेरी सुरक्षा करने को बाध्य हो। पुत्र अपनी मां को बांध सकता है। इंद्राणी ने इंद्र को बांधी थी, बहन अपने भाई को बांध सकती है। तांबे का कलश लेंगे, कलश में जल डालेंगे। उस जल में गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी सब तीर्थों की भावना करके उसको सीधे हाथ से उस कलश को जल को ढक देंगे। समस्त तीर्थों का जल मेरे भाई के ऊपर मैं छिड़कूंगी, उसे समस्त तीर्थों में जल स्नान करने का पुण्य प्राप्त होगा। कोटि कोटि तीर्थों का जल हम इसमें आवाहन करते। मध्यमा उंगली सीधे हाथ की बड़ी उंगली को कलश में घुमा दें। मेरा भाई विजयी हो, मेरा भाई आध्यात्मिक उन्नति करे। अब आप जो आपके कलश में अब समस्त तीर्थों का जल है, उस तीर्थों के जल से ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष वायाभ्यंतरम शुचि, उसे जल छिड़क देंगे भाइयों के ऊपर। खुद के ऊपर भी छिड़केंगे, भाइयों पर भी छिड़केंगे, ऐसे छिड़क देंगे। भाई भी अपने बहन के ललाट पर तिलक करेगा कि मेरी बहन चारित्रिक बल से संपन्न हो, मेरी बहन साहसी हो, निर्भीक हो, कोई भी परिस्थिति मेरी बहन को चलायमान ना कर सके। इसी कामना के साथ अपने बहन के ललाट पर तिलक करेगा। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के साथ आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेंगे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन
न त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल हमने तो श्री जी के सानिध्य में वैदिक रक्षाबंधन मनाई, आप भी मनाएंगे? बहुत आनंद आएगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर वो जल अपने भाई को पिलाना चाहिए। आप इस वैदिक परंपरा की रक्षाबंधन महान उत्सव को वैदिक परंपरा के अनुसार मनाइए और अपने जीवन को समृद्ध बनाइए, उन्नत बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए।